टीम इंडिया। सारी इंडियन टीम मेरी फेवरेट है। विन हो गया इंडिया। हमारे इंडिया के लिए तो ईद है सर आज। ईद हो गई, पहले ईद की चांद रात है। चांद रात है सर जो बोल। Think about it, a lot to learn from Hindustan, and wish them best of luck. I think they've done a fabulous job, wonderful job. I think you guys deserve all the appreciation. Yeah, well done. भाईजान हम लोग सबसे पहले ट्रॉफी से बाहर निकले हैं, सबसे पहले। अच्छा। सबसे पहले हम लोग निकले हैं, हम लोग होस्ट थे, सबसे पहले हम लोग बाहर आए हैं। अच्छा। फिर भी इंडिया को जितवा के आ रहे हैं। We are very happy, but Thank you. I love my India. Thank you. हालांकि न्यूजीलैंड को स्टार्ट बड़ा जबरदस्त मिला था। देवर 69 इन 10 ओवर्स और उसके बाद 11 से 40 ओवर तक सिर्फ 103 रन बनाए। ऑब्वियसली विकेटें गिरती रही, जब विकेटें गिरेगी तो आपसे स्कोर नहीं हुआ। आई थॉट 270 275 वुड हैव बीन अ वेरी गुड टोटल ऑन दिस पिच। फाइनल अगर वो होता तो डिफरेंट प्रेशर होता इंडिया में, बट थोड़ा सा प्रेशर आया इन बिटवीन। बट रोहित शर्मा क्या प्लेयर है यार। रोहित शर्मा उसने खत्म ही कर दिया ना लिटरली, यू नो, क्योंकि अगर गेम में कुछ होना था तो यू नो स्पिन बीच में आती, अगर आपको वहां पे होल्ड बैक कर सकते हैं। लेकिन जो स्टार्ट ही मिल गया इंडिया को बैटिंग में, और जो विकी ने बात की, आई थिंक पहला वो इम्पैक्ट था। फिर जो स्टार्ट मिला उसके बाद फिर न्यूजीलैंड कैचअप ही करती चली गई कि यार उनका अच्छा भी होता था। हालांकि और 8 बैट्समैन थे और ये यू नो स्ट्राइक रेट पे जो खेलना है, एक स्टार्ट बल्कि इससे भी तेज था, ये एंड हुआ है तब ये स्ट्राइक रेट नजर आ रही है। क्योंकि जब फील्ड खुल गई, सीमर्स को आज इन्होंने गेम में आने ही नहीं दिया। और जो एक रिप्लेसमेंट आई थी स्मिथ, उसको तो 2 ही ओवर में इन्होंने बराबर कर दिया, उन्होंने लूट लिया पूरा। ये स्टेज पे फिर आप से हाथ निकल ही गई ना गेम। फिर थोड़ा सा लगा लड़के आई वापस, लेकिन इन 2 ओवरों ने ही वहाँ गेम को बिल्कुल क्लियर कर दिया था। और आज थोड़े से चांसेस भी जो 19-20 आए भी ना, वो भी उनके हाथ नहीं लगे, व्हिच इज रेयर टू सी। पिछले 4 सालों में जस्ट ओवर 4 इयर्स पावर प्ले ने इसने 70 छक्के मारे। 76 रोहित शर्मा ने इन अ पावर प्ले। और आज भी जिस तरीके से वो बैटिंग कर रहे थे, हल्का सा पीछे हल्का सा बाहर, आई मीन एफर्टलेस। इसे कहते हैं वो जाडेजा उस दिन बता रहा था कि टाइम बड़ा है इसके पास। ये एक नेचुरल चीज होती है। यू नो कई स्किल्स यू नो ब्लेसिंग भी होती है, और वो शुरू से ही देखने को मिला है। इसकी जो टाइमिंग है उससे ये छक्के मारता है, ये जोर से नहीं मारता। इसके पास स्किल है, और इनके छक्के ना आप देखें पॉइंट से लेके ना डीप फाइन लेग तक चलते हैं, हर जगह खेलता है। तो आप कहाँ बचेंगे एज अ बॉलर? सिर्फ एक जगह कोई मारता हो फिर आप कोशिश कर सकते हैं कि वहां गेंद ना दें, दूसरी तरफ उससे करवाएं। तो इसको तो आप रूम देते हैं तो पॉइंट के ऊपर से मार देता है, कवर्स के ऊपर से मारता है, सामने तो मारता ही मारता है। और सीमर्स को तो जो पिक करता है, यू नो किसी भी सीमर को पूछें, अगर उसकी लेंथ आप एक बार पिक कर लें तो वो कहाँ जाएगा, यू नो, या और पीछे जाएगा तो उसके लिए आसान है। बिल्कुल, यू नो आगे आएगा तो वैसे ही नहीं छोड़ता है, वो कभी नहीं छोड़ता। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फैसला करना बॉलर के लिए कि भाई बॉल करानी हमने कहाँ पे है। बट द अय्यर इनिंग्स टुडे वेरी स्पेशल इन दोस मिडिल क्रूशियल ओवर्स। निखिल, बड़ी ज़रूरत थी उस इनिंग्स की। और अच्छी बात यह है कि जब जब इंडियन टीम हल्की सी लड़खड़ाई पूरे टूर्नामेंट में, ये खिलाड़ी आया स्पिनर्स के साथ, तो वो सिर्फ गेम चलाता रहा, इंतज़ार करता रहा कि मैं एक समय आएगा कि थोड़ा स्पिनर्स के ऊपर हावी होऊंगा। तो अपने समय का इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इंतजार किया। आई एम श्योर वो शरीर एक तरीके से कहते हैं ना टूट रहा था, बिकॉज ये ऑफ स्पिनर के पीछे भागते जरूर है। ब्रेसवेल जब बॉल डाल रहा था उस समय में विकेट गिर रही थी,
वो मजबूरन उनको ऐसे ऐसे खेलना पड़ा था। बहुत देर के बाद फिर स्टेप आउट करके छक्का मारा और उस टाइम पे वो एक हाफ चांस था और शायद वकार भाई उस समय हमारे साथ बैठे हुए थे जब हम लोग ग्राउंड में थे। इनका 2 फुट से वो ट्रॉफी रह गई न्यूजीलैंड से। उस समय अगर श्रेयस अय्यर आउट हो जाता तो प्रेशर बनता। भारतीय टीम की बैटिंग लाइनअप लंबी थी बट उस स्टेज पे आई थिंक ही टुक हिज चांस एंड अल्टीमेटली वो पे ऑफ हो गया। बट यू नो राइट थ्रू द टूर्नामेंट वी हैव सीन दैट टेरिफिक प्लेयर ऑफ स्पिन। तो अब आप लोग एज एन इंडियन एक्स इंडियन प्लेयर्स, इंडियन फैंस जो पूरी दुनिया में है, थोड़े यूज टू नहीं हो गए जितन दे? भाई दैट्स अ ग्रेट फीलिंग जो है इस टीम के लिए। तभी तो कहते हैं ना इस टीम में जीत के खातिर जुनून है, इनके खून में जीत का उबाल है। आसमां भी आएगा जमीन पर क्योंकि इनके खेल में जीत की गूंज है। क्या बात, आप तो शायर हो गए। वाह वाह जनाब, बिल्कुल अगली दफा मुशायरे पे हम आपको बुलाएंगे। वेल सेड। ओवरऑल इट गोज टू शो का सिस्टम कितना तगड़ा है। 2000 से टीम शुरू हुई, 2000 से पहले 2002-3 तक वो सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान से जीतने का। ये बात सच है और ये बात फैक्ट है। और हमने जितना मारा उनको, जितना हमको घर पे जाकर आया, घर पे हराते हुए, then they suddenly had the captain which is called Saurav Ganguly, building up the team, process build होता गया। आप उनके कोचेस देखें, मैनुअल देखें, कोचिंग स्टाफ देखें, जो बंदा आया ऐड करता गया। धोनी आया उसने ऐड किया, रवि शास्त्री आया उसने ऐड किया, रॉयल ड्रेविड आया, फिर रोहित शर्मा आया, गौतम आया। सिस्टम ने कहा ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन और ये है 20 साल की मेहनत। इट्स जस्ट नॉट अ क्रिकेट, इट्स जस्ट अ कंट्री is been reflected on the cricket field. सना, कहाँ गलत साबित हो गए हम दोनों? क्या लगता है आपको कि आज क्या ऐसा ना कर पाया न्यूजीलैंड? इंडिया ने क्या किया? चले इंडिया की बात हो रही है। तो बस तैयार होके बड़ा मैं आई थी, आपने न्यूजीलैंड लिया तो सोचा बदल दूं, बट रही न्यूजीलैंड के साथ। आई थिंक ओवरऑल वही बात है कि इंडिया बहुत अच्छी क्रिकेट खेला है, इसमें कोई शक नहीं है। शुरू में देखा कि इंडिया से भी आज फील्डिंग में अगर देखें तो चांसेस दोनों टीम्स ने आज वो फील्डिंग का स्टैंडर्ड नज़र नहीं आया। प्रेशर ज़रूर नज़र आया था, बट रोहित शर्मा उनकी कैप्टनसी की जितनी बात की जाए, जिस टाइम पे वो चक्रवर्ती को इस टूर्नामेंट में लाए, 2 मैचेस शुरू के नहीं खिलाए, ज़रा बीच में लाए, और फिर आज जब कुलदीप यादव को वो लेके आए हैं 11वें ओवर में, सारे मैचेस में अगर आप देखें तो कोई 25वें 30वें ज़रा लेट उनको लेके आए थे, बट वो जो एक रचिन रविंद्रा की विकेट थी उस टाइम पे, आई थिंक वो भी एक गेम चेंजिंग मोमेंट था। और कैप्टनसी बहुत आउट क्लास थी आज अगर रोहित की बात करें। और फिर वही बात है कि मोमेंटम उस तरह का नहीं मिला अगेन न्यूजीलैंड की बैटिंग को। 20-25 रन वो शॉट ज़रूर थे। अच्छी फाइट की न्यूजीलैंड ने, काफ़ी अच्छी फाइट की अगर कैचेस पकड़ लेते। बट इंडिया, जैसे शोएब भाई ने भी बात की थी कि ऐसे चीज़ में आपको फिनिशर्स चाहिए, और उन्होंने शो किया कि दे हैव देम। और एक बहुत क्लिनिकल परफॉर्मेंस ओवरऑल टूर्नामेंट में। बहुत कम होता है कि आप अनबीटन टूर्नामेंट जीत जाते हैं। दैट इज़ व्हाट इंडिया हैज़ अचीव्ड। रोहित शर्मा की इन्होंने कैप्टनसी की बात की, आज उन्होंने जिस तरह की इनिंग्स खेली, वही बात आ जाती है कि ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा बड़ी स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं। एंड ऑल्दो टारगेट शायद उस तरह से नहीं था, बट उनकी गेम चेंज नहीं होती। ही इज़ वेरी क्लियर इन द वे ही वांट्स टू अप्रोच हिज गेम। एंड